आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानिक गुरुकुली में। दोस्तों, आप लोगों का जो वायरल प्रश्न पत्र था वो हमारे पास आ चुका है, यानी वायरल प्रश्न पत्र मिल चुका है। बस आप लोगों को सिर्फ देखना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा जारी हुआ बहुत पहले का प्रश्न है और ये वायरल प्रश्न है और ये यहाँ से प्रश्न बहुत सारे आएंगे, ठीक है। और ये वायरल प्रश्न और यहीं से आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है। प्रश्न पत्र सेट 1 है और इसका पूरा जो है ना मैं 5 सेट कराऊंगा, ठीक है। टोटल 5 सेट बहुत ही वायरल प्रश्न। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विषय इतिहास का है, क्लास 12th वालों का, ठीक है। क्लास 12th वालों का इतिहास का है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। तब तक अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था, ठीक है। राखाल दास बनर्जी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष जो प्राप्त हुआ है लोथल से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? तो प्रश्न संख्या तीसरा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वृहदत्त। क्या हो जाएगा? वृहदत्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से कर ले। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से आने वाला है। प्रश्न संख्या 4 है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता जो है वो कौटिल्य है, ठीक है। कौटिल्य या तो चाणक्य, कौटिल्य या तो कौटिल्य रह सकता है या तो चाणक्य रह सकता है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, चाणक्य भी रह सकता है, चाणक्य भी रह सकता है, ठीक है। चाणक्य भी रह सकता है, तो दोनों में से जो रहे उसे आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 5वां देख लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा। क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? यानी हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 7वां देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य मतलब होता है डांस, ठीक है। यानी डांस आप लोग जानते होंगे, डांस, ठीक है। डांस होता है, ठीक है। नृत्य करते हुए सिंधु घाटी सभ्यता में डांस करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो प्रश्न संख्या 7वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न संख्या 8वां देख लेते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 9वां देखते हैं, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर पन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 10वां, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो विशाखदत्त। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक है। प्रश्न संख्या 11वां, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो बिंदुसार है, अशोक भी है और चंद्रगुप्त मौर्य भी है, ठीक है। बल्कि इसका कोई इनमें से कौन नहीं है? तो इसका नहीं है, ये हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? पराजित करना मतलब होता है हराया। कब हराया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को जो हराया था 305 ईसा पूर्व में, यानी 305 बीसी में, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13वां देखते हैं, अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बुध के पूर्व जन्म की जन्म कथाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित है? बुध के पूर्व जन्म यानी बुध के पहले जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित है? तो जातक कथा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 15वां, भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया? तो 15वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों, ठीक है। यानी शाहजहां बेगम ने भी दिया था, सुल्ताना जहां बेगम ने भी, ठीक है। प्रश्न संख्या 16वां देखते हैं, बुध के बचपन का नाम क्या था? तो प्रश्न संख्या 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिद्धार्थ था। बुध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। प्रश्न संख्या 17वां देखते हैं, महावीर के बचपन का नाम महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। प्रश्न संख्या ये इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 18, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? प्रश्न संख्या 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थूलभद्र, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है, स्तूप संबंधित है निम्न में से किस में से संबंधित है? तो आप लोग पढ़े होंगे, स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी बौद्ध धर्म से। अगला सवाल देखते हैं क्या है, कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई। कुंडल वन जो कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी तो किस शासक के काल में हुई थी, आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कनिष्क का। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है। सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है, तो पीर से जो वो है गुरु। ठीक है, पीर से जो अर्थ है वो है गुरु। तो यहाँ तक आप लोगों ने 21 प्रश्न को देखा। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम तक मैं फुल तैयारियां कराऊंगा। प्रश्न संख्या 22 है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान क्या था इनमें से, तो इनमें से सभी था, क्योंकि धार्मिक सद्भाव में भी था, हिंदू और मुसलमान एकता में भी था, और सामाजिक सद्भाव में भी था, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी दक्षिण क्षेत्र में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। कीर्तन को प्रारंभ करने वाला पहला संत कौन था। कीर्तन को प्रारंभ करने वाला संत का नाम क्या था, तो कीर्तन को प्रारंभ जो किया था चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 25 है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो निजामुद्दीन औलिया जो है चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित है। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तो तलवंडी जो है ना किसका जन्म स्थान, आप लोगों को पता होगा, तलवंडी नानक, यानी गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 27, किस काल में प्रशासन में न्यायंकर व्यवस्था एवं अयंगर व्यवस्था प्रचलित है। ठीक है, किस काल में प्रशासन में न्यायंकर व्यवस्था एवं अयंगर व्यवस्था प्रचलित है। आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, यहीं से बहुत प्रश्न मिलेंगे। विजयनगर काल, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 28 है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तालिकोटा का युद्ध, ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 29 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आप लोगों को पता है 1336 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था, दो हिंदू भाई थे जिनका नाम हरिहर और बुक्का था। क्या था, हरिहर और बुक्का, दो हिंदू भाई थे। ठीक है, अपना हिंदू भाई थे, हरिहर और बुक का नाम था। ठीक है, तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को हमें 29 प्रश्न बताया, और आपके एग्जाम में कितने प्रश्न आएंगे, केवल 30 प्रश्न आएंगे। और इस वीडियो में हम आपको टोटल 40 प्रश्न बताएंगे, और ये पार्ट 1 है। इसी प्रकार से पार्ट 5 तक आ गया, यानी पार्ट 1 हो चुका है, 4 पार्ट इसके और आएंगे। ठीक है, टोटल इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा। चलिए प्रश्न संख्या 30 देख लेते हैं। कृष्णदेव राय क्या कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे, तो विजयनगर साम्राज्य। यहाँ तक आपके एग्जाम में आएंगे, टोटल 30 MCQs आपके एग्जाम में आएंगे। 30 MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 30 आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, और ये जो ना हम आपको 40 बताएंगे पार्ट 1 में, पार्ट 2 में 40। अब 40 बचे कितना होता है, आप लोग खुद ही मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, 40 गुने 5 कितना होता है, आप लोग खुद ही मल्टीप्लाई कर लें। 5 0 और 5 चुके 20, 200 प्रश्न टोटल हम आपको बताने वाले हैं हिस्ट्री का, टॉप प्रश्न। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको टोटल 40 बताएंगे। इसी प्रकार से पार्ट 5 आने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के पास शेयर कर दें। चलिए प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विजयनगर। ठीक है, विजयनगर। अगला सवाल है, सवाल नंबर 32 है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे। तो कृष्णदेव राय के जो दरबार में अष्ट दिग्गज थे वो थे 8 मंत्री को ही अष्ट दिग्गज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है, विजयनगर की स्थापना किसने की। तो विजयनगर की स्थापना जो किए थे हरिहर बुक्का ने किया था, अभी हमने आपको बताया 1336 ईस्वी में किए थे। ठीक है, 34 अकबरनामा की रचना किसने की, तो अबुल फजल ने किया था, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 34 का। प्रश्न संख्या 35 है, प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया। 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। अब प्रथम द्वितीय पानीपत का युद्ध यानी पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था, आपको कमेंट में करके बताना। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। आईन ए अकबरी 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, 5 भाग, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 37 से अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। कौन था, टोडरमल। यहाँ तक हमने आपको टोटल 37 प्रश्न बताए, कितने 37। ठीक है, चलिए 38वां देखते हैं। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। इसे शुरू किसने किया था, अकबर ने इसे शुरू किया था। अकबर ने 1604 ईस्वी में 1604 ईस्वी में अकबर ने इसे शुरू किया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। तो मुगल काल में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, पोलज कहते हैं, ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 40 इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था। तो प्रश्न संख्या 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खिराज या तो भूराजस्व। ठीक है, खिराज या तो भूराजस्व। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 40 प्रश्न बताए। इसी प्रकार से पार्ट 5 आएगा, यानी टोटल 5 पार्ट आने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।